गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम चैप्टर 15 पढ़ रहे थे बच्चों, सम थिंग्स आई लाइक टू डू। तो चलिए इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था बच्चों कि जो डव्स थे, कबूतर थे, वे जाल में फंस चुके थे। तब उनके जो किंग डव थे, राजा कबूतर थे, उन्होंने अपने साथियों को बचाने के लिए जो उनके फ्रेंड थे रेट, उनसे मदद मांगी थी। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं स्टोरी में क्या होता है। AFTER after SOMETIME sometime ANUMBER number OF of RATS rats CAME cam THERE there AND BEGAN began TO2 NIVVLE nibble THE the NET net. After sometimes a number of rats came there and began to nibble the net. देखिए, आफ्टर सम टाइम्स मतलब कुछ समय के बाद, रेट्स मतलब चूहे, एंड निबल मिस होता है कुतरना, नेट मिस जो जाल है। तो जो रेट थे, है ना, किंग डव के जो फ्रेंड रेट थे, उन्होंने अपने अन्य साथियों को बुलाया और कुछ समय के बाद सभी साथी वहाँ पर आकर जो नेट था उसको क्या किया, उन्होंने कुतर दिया। ठीक है, THEY दे NIBBLED निबल्ड ALL all THE the STRINGS strings OF of THE the NET net SOON soon THE the RATS rates SET set THE the DOVES doves FREE free. They nibbled all the strings of the net. Soon the rats set the doves free. देखिए, ठीक है, जो रेट्स थे और उनके साथी थे, उन्होंने जो जाल का स्ट्रिंग्स था, जाल के जो तार थे, उन्होंने सभी को क्या किया, कुतर दिया। और सून मतलब शीघ्र ही जितने भी डव्स थे, कबूतर थे, वो क्या हो गए, फ्री मतलब आज़ाद हो गए। दैट मीन्स कि जो चूहे थे, है ना, चूहों ने कबूतरों को क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया नेट से। ठीक है, THE the DOVES doves THANKED thanked THE the RATS rats AND FLEW flew BACK back TO2 THEIR there NESTS nest. The doves thanked the rats and flew back to their nest. और जो कबूतर थे, डब्स थे कबूतर, है ना, उन्होंने रेट्स मतलब चूहों को क्या किया, थैंक्ड मतलब धन्यवाद किया। ठीक है, धन्यवाद किया, एंड वो नेस्ट अपने घोंसलों के पीछे क्या हुआ, मतलब अपने घोंसलों में वो क्या किए, चले गए। ठीक है, THIS this is a STORY story FROM from THE the PANCHATANTRA पंचतंत्र ACOLLECTION collection OF of STORIES stories WHAT what DO YOUU FROM from IT it DISCUSS discuss IT it IN CLASS class. This is a story from the Panchtantra, a collection of story. What do you from it discuss it in class. देखिए, तो जो ये स्टोरी हमने पढ़ा बच्चों, है ना, द वाइस डब्स मतलब जो बुद्धिमान कबूतर थे, उनके बारे में ये जो स्टोरी है, कहानी है ना, ये क्या है, पंचतंत्र का कलेक्शन, मतलब यह पंचतंत्र की कहानियों का संग्रह है। ठीक है, फिर है व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम इट। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा, डिस्कस इट इन क्लास मतलब अपनी क्लास में चर्चा करना है। तो देखिए बच्चों, इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। क्लियर। THERE there ARERMANY many SUCH such COLLECTION collections OF of STORIES stories FROM from AROUND around THE the WORLD word HAVE have YOUU
READ read, ANYNE OF of, THESE this, AESOPS ESOPs, FABLs fables, JATAKATALES Jataka tells, and ARABIAN Arabian, NIGHTS nights, HITOPADESHA हितोपदेश। तो देखिए ये जो हमने द वाइस डब्स की स्टोरी हमने पढ़ा भी, वो क्या है, पंचतंत्र की कहानियों का संग्रह है। देयर आर मेनी सच कलेक्शन ऑफ स्टोरीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, हैव यू रीड एनी ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि वर्ड मीन्स होता है दुनिया, अराउंड मतलब चारों तरफ, एंड कलेक्शन मतलब संग्रह, ठीक है। तो दुनिया जो ये पंचतंत्र है, दुनिया भर से कहानियों के ऐसे कई संग्रह हैं, ठीक है। क्या आपने इनमें से कोई पढ़ा है? यहाँ पर कुछ स्टोरीज का जो हेडिंग होता है ना, स्टोरी होता है, उसका बताया गया है। जैसे एसोफ फेवल्स है, जताका टेल्स है, अरेबियन नाइट्स एंड हितोपदेश, ठीक है। ये स्टोरीज हैं पंचतंत्र के जो कलेक्शंस होते हैं उनके। DODYOUUKNOW नाउ, ANYNESTORIS स्टोरीज, FROM फ्रॉम, AROUND around, THE the, WORLD word, SHARE share, THESE these, STORIES stories, WITH with, YOUR your, FRIENDS friends. Do you know any stories from around the world? शेयर दिस स्टोरीज विथ योर फ्रेंड्स। देखिए क्या आपने दुनिया भर की मतलब बहुत सारी स्टोरीज होते हैं, है ना, बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, क्या आपने और अन्य और कोई कहानियाँ सुनी हैं? तो आप क्या कर सकते हैं, उसको अपने फ्रेंड्स जो दोस्त होते हैं उनके साथ आप लोग शेयर साझा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों द वाइस डब्स का स्टोरी। अब देखते हैं, चलिए, डांसिंग, DANCING डांसिंग। डांसिंग दैट मीन्स होता है नाचना, ठीक है। RITU ऋतु, LOVES लव्स, TO2 DANCAE डांस, SHECLEARN लर्न, ODISSI ओडिसी, 88 HOME होम, AND एंड, KATHA के कथक, 88 SCHOOL स्कूल। देखिए रितु लव्स टू डांस, सी लर्न ओडिसी एट होम एंड कथक एट स्कूल। जो रितु है, ठीक है, यहाँ पिक्चर दिखाया गया है, ये रितु है, इसको डांस करना बहुत ही अच्छा लगता है, और वह एट होम मतलब घर पर वह जो ओडिसी डांस होता है, ठीक है, वह घर पर उसको सीखती है, एंड स्कूल में कथक, ठीक है। ये भी डांस के क्या होते हैं बच्चों, टाइप्स मतलब प्रकार होते हैं, जैसे ओडिसी, कथक, ठीक है। तो जो रितु है उसको डांस करना बहुत अच्छा लगता है, और वह ओडिसी डांस अपने घर पर सीखती है और कथक स्कूल में। THESE दिस, ARER TRADITIONAL traditional, DANCA dance, FORMS forms, SHECSHOWED sword, USSCOME some, SPECIAL special, HAND hand, MOVEMENTS movements, CALLED called MUDRAS mudras, THESE these, HELP help, THE the, DANCER dancer, TO2 SPEAK speak, TO2 THE the, AUDIENCA audience। देखिए these are traditional dance forms, she showed us some special hand movement called mudras, this helps the dancer to speak to the audience। देखिए
हैंड मूवमेंट, जो हाथों की चाल होती है ना, जैसे इस प्रकार से डांस में हम हैंड को, लेग्स को कई प्रकार से मूवमेंट करते हैं, तो उसको मुद्रास कहा जाता है। ठीक है। एंड जो ऑडियंस होते हैं, दर्शक होते हैं, एंड स्पीक मीन्स बोलना। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चों कि जो ऋतु है उसने हमें हाथों की कुछ विशेष चालें बताई है ना। और जो ये डांस है ये ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, मतलब पारंपरिक नृत्य है। ठीक है। तो ऋतु जो डांस सीखती है वो क्या है, ट्रेडिशनल फॉर्म है, मतलब डांस का पारंपरिक नृत्य है ना, पारंपरिक रूप है। और ऋतु ने अपने हाथों से कुछ विशेष मूवमेंट किया, जिसको नृत्य का क्या कहा जाता है, मतलब मुद्रा कहा जाता है उसको। और दिस हेल्प्स द डांसर टू स्पीक टू द ऑडियंस, ये नर्तक की मदद करते हैं दर्शकों से क्या करने के लिए, स्पीक मतलब बात करने के लिए। क्लियर। ROHIT रोहित, ALSO also, LOVES loves, TO2 DANCE dance, BUT but, HE LEARNS learns, AMODREN modern, DANCE dance, FORM form, CALLED called, HIP hip, HOP hop, hip hop, AKASH आकाश, VIKAS विकास, AND and, AMAN अमन, LOVE love, TO2 WATCH was, THEM them, FPER perform, on STAGE stage. Rohit also loves to dance, but he learns a modern dance form called hip hop. Akash, Vikas and Aman love to watch them परफॉर्म टू स्टेज। देखिए ये रोहित है ना, इसको भी डांस करना अच्छा लगता है, बट यह कौन सा डांस करता है, हिप हॉप है ना। जो ऋतु थी वो उसको ओडिसी एंड कथक डांस करती थी, और जो ये रोहित है ये इसको भी डांस करना अच्छा लगता है, बट इसको डांस में हिप हॉप नामक आधुनिक जो डांस होता है वह सीखता है। और जो आकाश, विकास और अमन है, ठीक है, उसको इनको रोहित को परफॉर्म करते हुए देखना स्टेज पर, है ना, स्टेज में परफॉर्म करते हुए देखना इनको क्या बहुत ही अच्छा लगता है। क्लियर। DODYOU have DANCE dance, CLASSES classes, AT8 SCSOOL school. Do you have dance classes at school? देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है क्या आपके स्कूल में डांस क्लासेस हैं, डांस कक्षाएं हैं। WHAT वाट, KIND काइंड, OF ऑफ, DANCING डांसिंग, DODYOULEARN लर्न। अगर है, ठीक है, अगर आपके क्लास में अगर आपकी स्कूल में डांस क्लासेस हैं तो वाट काइंड ऑफ डांसिंग डू यू लर्न, तो आप किस प्रकार का डांस सीखते हैं। ठीक है। WHICH विच, OTHER अदर, THINGS थिंग्स, YOUULEARN learn, IN SCHOOL school, APART apart, FROM from, STUDIES studies. Which other things you learn in school apart from studies? देखिए आप स्कूल में पढ़ने के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप सीखते हैं। ठीक है। WHAT वाट, ARER, THE द, THINGS things, YOUULIKE like, TO2 DODO, WHEN when, YOUUARER NOT not, STUDYING studying, or, PLAYING playing, TALK talk, ABOUT about, THEM them, IN CLASS class. What are the things you like to do when you are not studying or playing? Talk about them in class. तो देखिए बच्चों, जब आप
स्टडिंग मीन्स पढ़ना, प्लेइंग मीन्स खेलना। तो जब आप पढ़ाई नहीं करते हैं या खेलते नहीं हैं तो उसके अलावा, है ना, जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, नहीं खेल रहे हो, तो उस टाइम पे आप क्या करना, आपको क्या क्या चीज़ें करना आपको अच्छा लगता है? टॉक अबाउट देम इन क्लास, इसके बारे में अपने क्लास में क्या करना है? बातें करनी है, चर्चा करना है ना, कि पढ़ाई और डांस के अलावा, खेलने के अलावा आप लोगों को क्या क्या करना अच्छा लगता है या क्या क्या चीज़ें करती हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा सम थिंग्स आई लाइक टू डू। आशा करती हूँ बच्चों हमने जितना स्टडी किया आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों का SW कि आप लोगों को भी इस चैप्टर को एक एक स्पेलिंग करके रीड करना है, जहाँ तक हो सके मीनिंग निकालने की कोशिश करिएगा। ठीक है, थैंक यू।